हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के बारे में। सिलेबस जो कि अब राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन जूलॉजी का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। पहला जो पेपर है वो है उसमें बायोसिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। तो हम यूनिट फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो डिफाइन डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको पूरा पहला बताना है कि टेक्सोनॉमी है क्या, पूरी तरह से क्लासिफिकेशन करना है उसकी किस टाइप से है। एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इतिहास है क्लासिफिकेशन का टेक्सोनॉमी का, उसके बारे में बताना है हमको। फिर तीसरा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक। इसमें आपको कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी एंड मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी के बारे में आपको बताना है। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन में आपको एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पे पूरा स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि पहला जो है कि स्पीसीज कैटेगरीज क्या है, या इससे किस टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और डिफरेंट स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना है आपको। एंड सब स्पीसीज क्या होती हैं इसके बारे में बताना है आपको। एंड अदर इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हियरार्ची ऑफ कैटेगरीज। एंड दोस्तों हम यहाँ पे बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में हम देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स डिफरेंट काइंड्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स, टेक्सोनोमिक कलेक्शंस, प्रिजर्वेशंस, कटिंग, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमी की के बारे में बताना है। टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती हैं इसे बताना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में बताना है आपको यहाँ पे, और देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर ICZN, ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ वेरियस टैक्सा। एंड जो यूनिट थर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे आपको बताया है कि किस टाइप से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। और इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स, ये इवोल्यूशन है ना कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ सेनेन विनर इंडेक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ डोमिनेंस इंडेक्स। एंड नेक्स्ट जो है वो है सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इंडेक्स। इन सब के सारे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सब मिल जाएंगे। यूनिट फोर्थ की हम बात करें यहाँ पे तो पहला ही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये है इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यहाँ बताना है आपको कि इवोल्यूशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट धरना है आपको। और यहाँ पे बताना है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है करके। तो इसके अंतर्गत जो है लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ। पहला जो टॉपिक है वो है इसका नेचुरल सिलेक्शन एज ए डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इन हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड टॉपिक है म्यूटेशन एज ए डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इन हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह तीसरा टॉपिक है दोस्तों यही है कि
जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको पूरा यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यूनिट फोर्थ के वो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको पूरा माइग्रेशन के बारे में बताना है। माइग्रेशन इज अ डेस्टाबिलिजिंग फोर्स इन हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट है मियोटिक ड्राइव। मियोटिक ड्राइव क्या होती है इसके बारे में बताना है आपको। एंड नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, यहाँ पे आपको जीन इवोल्यूशन के बारे में बताना है और इवोल्यूशन ऑफ जीन फैमिलीज के बारे में बताना है। यहाँ पे हम यूनिट 5 की हम बात करें यहाँ पे, तो ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज, ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज के बारे में बताना है आपको। पहला टॉपिक जो है फाइलोजेनेटिक, जो है पूरा फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताना है पूरा यहाँ पे। मेजर ट्रेंड्स इन ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज के बारे में बताना है आपको। माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में बताना है आपको। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिकुलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ए पैटर्न ऑफ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग के बारे में बताना है आपको। एंड बी नंबर का जो है वो है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलर वेरिएशंस के बारे में आपको बताना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स एंड स्पेसिएशन, तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। एंड बी नंबर का जो है ओरिजिन पैटर्न्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हम नेक्स्ट पेपर की हम बात करें तो नेक्स्ट पेपर की हम बात करें यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यूनिट फर्स्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो पहला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, क्या है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। एंड दूसरा टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम, यहाँ पे असिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एंड लोकोमोशन में हम बात करें यहाँ तो एमेबॉइड, फ्लेजेलर एंड सिलियरी मूवमेंट्स इन प्रोटोजोआ के बारे में आपको यहाँ बताना है। बी नंबर का जो है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन सिलेंट्रेटा, एनिलिडा एंड इकानड्रोमेटा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यूनिट सेकंड है न्यूट्रिशंस एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पहला जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोअन्स, मोलस्का एंड इकानड्रोमेटा। बी नंबर का टॉपिक है वो है फिल्टर फीडिंग इन पोलीगेटा, ये फिल्टर है ना, फिल्टर फीडिंग इन पोलीगेटा। रेस्पिरेशन की हम बात करें यहाँ पे तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकिया। बी नंबर का जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें हम, और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें डायग्राम आपको शो करना है, बाकायदा सारे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। यूनिट थर्ड की हम बात करें, यूनिट थर्ड में जो है एक्सक्रिएशन है, इसमें एक्सक्रिएशन इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सिंपल डिफ्यूजन, कॉन्ट्रैक्टाइल, वैक्यूल एंड जो है प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइट्स। यहाँ पे बी में जो है एक्सक्रेशन इन हाई इन्वर्टिब्रेट्स, सिलोम, सिलोमोडक्ट, मेटानेफ्रिडिया, कोक्सल ग्लैंड्स, मेल्पिगियन ग्लैंड्स, organs of benzoous and green glands and mechanism of osmoregulation with special protocol। यूनिट फोर्थ की हम यहाँ पे बात करें तो पहला है नर्वस सिस्टम, इसमें है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, इसमें आपको सिलेंट्रेटा और इकानड्रोमेटा के बारे में बताना है। एंड एडवांस्ड नर्वस सिस्टम में आपको एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में बताना है, जिसमें से आपको यहाँ पे क्रस्टेशिया एंड इंसेक्ट के बारे में बताना है। एंड मोलस्का में आपको सिफेलोपोडा के बारे में बताना है। यूनिट 5 की हम बात करें यहाँ तो इनवर्टिब्रेट लार्वल फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करें यहाँ तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है टर्मिटोडा एंड कैस्टोडा, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया एंड लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का एंड लार्वल फॉर्म ऑफ इकानड्रोमेटा को आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे। एंड इसी की हम बात करें तो स्ट्रक्चर
जो है एफिनिटीज एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग नॉन सिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स माइनर फाइला, इसे हम माइनर फाइला कहेंगे। तो माइनर फाइलर में आपको रोटीफेरा के बारे में पढ़ना है, एंट्रोपोक्टा के बारे में पढ़ना है, फोरोनिटा के बारे में पढ़ना है, एक्टोफ्रोक्टा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पेपर की बात करें, नेक्स्ट पेपर की हम बात करें यहाँ तो यह है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। इसके नोट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। पहला जो टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड एंड मीडियन। ये थोड़ा सा मैथ्स वाला टॉपिक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है ची स्क्वायर टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ये थोड़ा मैथ्स वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, बहुत सरल टाइप का है पूरा। पहली यूनिट आपको पूरी मैथमेटिकल टाइप की मिलेगी। एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग एंड सिंपल मेथड, सैम्पल मेथड एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स। हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट जो है प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रॉपर्टीज एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पे कंप्लीटली रेंडोमाइज्ड डिजाइन एंड रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस के बारे में पढ़ना है आपको। एनालिसिस ऑफ कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है आपको। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक वो है रिग्रेशंस। यूनिट थर्ड की हम बात करें यहाँ पे, यूनिट थर्ड की हम बात करें यहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है आपको। यहाँ पूरा ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। पहला है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉसेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स, मेडिसिन यूज फॉर फॉरेस्ट प्लांट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये सारे टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे आसानी से, ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और जो नोट्स नहीं है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल जोन्स एंड वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट्स मेजर जो है अमेंडमेंट्स, endangered and threatened species and wildlife corridors and wildlife translocation। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। यहाँ पे आपको पूरा नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में बताना है एंड प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट गिरलाइन एंड क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वाइल्ड लाइफ इन एमपी विथ रेफरेंस टू रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ स्टेट बर्ड। यहाँ पे आपको दूधराज के बारे में बताना है, बारहसिंगा के बारे में बताना है एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व। तो फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट हम पहुँच गया फोर्थ पेपर में। तो फोर्थ पेपर जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। यूनिट फर्स्ट की हम बात करें यहाँ तो केमिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, पीएच, पीके, एसिड, बेस, बफर्स, वीक बॉन्ड्स। आपको यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवॉल बॉन्ड फोर्स, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और सेकंड जो टॉपिक है वो है रिजोनेंस एंड आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड सोल्यूबल पूल ऑफ लिविंग टिश्यूज, जनरल आइडिया ऑफ एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड पेप्टाइड्स। नैनो पार्टिकल्स एंड इट्स बायोलॉजिकल रिलेवेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बायोमटेरियल्स। यूनिट हम यहाँ पे यूनिट सेकंड की हम बात करें यहाँ तो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन फोल्डिंग एंड डीनेचुरेशन।
यहाँ पे आपको पूरा मतलब प्रोटीन के बारे में ही पढ़ना है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है आपको, और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मतलब आरएनए क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है आपको, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर पढ़ना है डीएनए का। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेम्ब्रेन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड एंड नॉन गेटेड आयन चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप। एंड नेक्स्ट जो यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आपको पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। कपल्ड एंड इंट्रो कनेक्टिंग जो होते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म में सेलुलर हाई एनर्जी रिसोर्स एंड एटीपी सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है आपको। ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ना है आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है आपको, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ना है आपको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है आपको, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है आपको, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है आपको, बीटा ऑक्सीडेशन, ब्रीफ आइडिया ऑफ अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट फोर्थ की हम बात करें यहाँ पे, यूनिट फोर्थ की हम बात करें तो आरएनए स्पेलिसिंग एंड बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर एम्फीबोलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है आपको। बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स के बारे में पढ़ना है आपको। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है आपको। लिपिड स्टोरेज एंड इट्स फंक्शनल इम्पोर्टेंस, वार्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फॉर्म एडिपोज टिश्यूज के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट 5 की हम बात करें तो एंजाइम, पूरा ये यूनिट 5 जो है एंजाइम, एंजाइम पे बेस है। किस पे? एंजाइम। एंजाइम की पढ़ना है आपको, टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशंस एंड बेसिक ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ना है आपको, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पढ़ना है आपको, रेगुलेशंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल इन बायोलॉजी पढ़ना है आपको, एनर्जी रिच बॉन्ड कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूस पढ़ना है आपको। तो दोस्तों मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार के मतलब मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स जो हैं वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। मेरे पास पीडीएफ भी है, आप कमेंट कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।